मेरे बच्चे, मुझसे तुम्हारा दुख अब और नहीं देखा जाता। जिन कष्टों के मझधार में तुम फंसे हुए हो, आज मैं तुम्हें उनका सच पूरी तरह से बताने जा रहा हूँ। तुम्हारी बेचैनी और तुम्हारे कष्ट मुझसे अब और नहीं देखे जाते। मुझे अपने भक्तों से सबसे अधिक प्रेम है। उनकी समस्याएं और उनकी परेशानी सिर्फ उन्हें ही परेशान नहीं करती है, बल्कि मेरे भक्त अगर दुखी हैं तो दुख मुझे भी होता है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह नियति के चक्र का हिस्सा है। मैं स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। इस परीक्षा के पार ही तुम्हारे ताकतवर व्यक्तित्व का निर्माण होगा। यह शक्तिशाली व्यक्तित्व ही भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। मैंने स्वयं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इतना शीघ्र निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इन परेशानियों और कष्टों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाओ। एक बात पूरी तरह से तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है, वह सब कुछ पूर्व से ही निर्धारित है। इस संसार की किसी भी गतिविधि पर तुम्हारा कोई नियंत्रण न तो कभी था, न तो आज है और न ही भविष्य में कभी होगा। तुम केवल एक दृष्टा हो। तुम मात्र इन गतिविधियों को होते हुए देख सकते हो। तुम भले ही स्वयं को हमेशा से इसका हिस्सा समझते आए हो, परंतु सत्य यही है कि तुम कभी भी इसका हिस्सा थे ही नहीं। इस बात को यथाशीघ्र समझ लेने में ही तुम्हारी भलाई है। इस बात को जितना शीघ्र तुम अनुभूत कर लोगे, उतने ही शीघ्र तुम इन सांसारिक गतिविधियों में लिप्त होते हुए भी इनसे विरक्त रहोगे। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे अकेलेपन का ज्ञान है। मुझे यह पता है कि तुमने जिन जिन पर भी विश्वास किया है, उन सभी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इन्हीं विश्वासघातों के कारण अब तुम किसी पर भी भरोसा करने में हिचकिचाते हो और इसीलिए अकेले हो। अकेलापन मनुष्य के लिए एक सीमा तक ही उचित है। उसके आगे अगर वह मनुष्य और अकेला रहता है तो उसके निश्चित ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मनुष्यों का जन्म रिश्तों के साथ होता है। कोई भी मनुष्य इस संसार में किसी न किसी रिश्ते के साथ ही आता है।
रिश्ते एक मनुष्य को जीवन जीने और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में सहयोग करते हैं। यह रिश्ते हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चाहे जितना भी कमजोर से कमजोर रिश्ता हो, उसके टूटने पर हर मनुष्य को कहीं ना कहीं अफसोस जरूर होता है। रिश्ते झगड़े और लड़ाइयों से नहीं टूटते, बल्कि रिश्ते टूटते हैं स्वार्थ और लालच से। अगर किसी रिश्ते में स्वार्थ आ जाए तो उसका टिक पाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में रिश्ते ज्यादा होने जरूरी नहीं है, बल्कि जितने भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। रिश्तों को बचाने के लिए सबसे अहम चीज है माफी। किसी भी रिश्ते में समस्या आने पर तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए और उसके बदले में सब कुछ भुलाकर माफ कर भी देना चाहिए। गलतियां एक कागज के पन्ने की तरह होती है। और रिश्ते एक पूर्ण किताब की तरह। अगर किसी कारणवश किताब को बचाने के लिए एक पन्ना फाड़ना पड़ जाए तो हमें निसंकोच उस पन्ने को फाड़ देना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरी कृपा तुम पर हर वक्त बनी रहती है। मैं तुम्हारे हर कार्य को बहुत ही ध्यान से देखता हूँ। तुम्हारे द्वारा किए हुए वह सारे कार्य खुद मेरे द्वारा किए हुए बन जाते हैं, अगर उन कार्यों को तुमने संपूर्ण ईमानदारी व परिश्रम के साथ किया हो। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई अहम निर्णय लेता है जिनका असर उस पर और उसके आसपास रहने वाले और व्यक्तियों पर भी पड़ता है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपने फैसलों से अपने साथ साथ कई और व्यक्तियों की जिंदगी का रास्ता बदलने की भी क्षमता रखता है। अपने जीवन के फैसले पूर्ण स्वतंत्रता से लेने के अधिकार के साथ ही उस व्यक्ति को उन फैसलों की जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है। जैसे इस सृष्टि से जुड़े फैसले और उनकी जिम्मेदारी ईश्वर के ऊपर होती है, वैसे ही एक व्यक्ति द्वारा लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति पर होती है। जो उन्हें लेता है। वह व्यक्ति उन फैसलों को लेते वक्त स्वयं ईश्वर का कार्य कर रहा होता है, इसीलिए उस व्यक्ति को उन फैसलों को लेते समय पूर्ण ईमानदारी और उन फैसलों पर कार्यरत होते वक्त पूर्ण परिश्रम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति ने फैसले लेते वक्त पूरी ईमानदारी प्रदर्शित की है, तो वह फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता, चाहे उस फैसले से सफल हो या नहीं। किसी भी फैसले के परिणाम से उसे सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता।
व्यक्ति वह काबिल नहीं होता जो सही फैसले ले, बल्कि व्यक्ति वह काबिल होता है जो ईमानदारी से फैसले लेकर उन्हें कड़े परिश्रम से सही साबित कर दे। अगर उन फैसलों के रास्ते पर चलते वक्त उसे किन्हीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़े, तब भी वह उम्मीद का साथ कभी न छोड़े। परिश्रम में वह शक्ति है जो असफल प्रतीत होने वाले लक्ष्यों को भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो निर्णय का सही या गलत होने का निर्धारण समय के गर्भ में छिपा होता है। ध्यान निर्णयों की गुणवत्ता से अधिक अपनी निष्ठा का रखना चाहिए। निष्ठा और सोच यदि सकारात्मक है तो आप अपेक्षाकृत परिणामों के अभाव में भी सकारात्मकता खोज लेंगे। परंतु यदि आप अपने निर्णय के प्रति स्वयं सशंकित हैं, तो आप सकारात्मक परिणामों में भी कमियां ढूंढने लगेंगे। जीवन में जीत से अधिक महत्वपूर्ण सीख है। सीख हमें हारने पर भी प्राप्त होती है और जीतने पर भी। इसका पूर्ण ध्यान रखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।